जी, तो एक बार फिर से हो गई है मनाली में हमारी सुबह और आज है शारदीय नवरात्र का पहला दिन। तो पहले तो सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी हम सब पर कृपा करें, अपनी भक्ति श्री हरि की भक्ति में हम लोगों को लीन रखें। और आज ही के दिन हमारा जो है ट्रैकिंग शुरू है हमटा पास के लिए। तो आज होटल से करेंगे चेकआउट और निकलेंगे यहाँ से। करीबन 1 किलोमीटर दूर है मॉल रोड से उनकी डेस्टिनेशन, जहाँ से वो लोग हमें पिकअप करेंगे। और बाकी ये हमारा बैकपैक भी तैयार है। वैसे मुझे ये सबसे बढ़िया बैकपैक लगा है ट्राइपोल का, वॉकर 60 प्रो। हाँ, वॉकर 60 प्रो। आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर में और एक ब्लैक वगैरह के कलर में और एक ब्लू कलर में, शायद 3 रंग में आता है। ग्रीन वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रीनरी वगैरह के लिए। और आप लोग देख सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल कमाल की है। पीछे इसकी 2 एल्युमिनियम रॉड्स लगी हैं जो आपकी बैक को सपोर्ट करती है। हर तरफ के जो इसके स्टेपर हैं वो भी बहुत ही, मतलब मुझे तो अभी तक बेस्ट लगा है। बाकी अभी ट्रैकिंग में भी इसका पूरा यूज़ हो जाएगा तो फिर पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर ट्रैक के लिए कैसा है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये बढ़िया ही होगा, है ना। आपको अभी इसको दिखा देता हूँ। और अगर आपको चाहिए तो ये ट्राइपोल की ऑफिशियल वेबसाइट या अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिल जाएगा, या आपको मैं नीचे लिंक दे दूँगा अपनी वीडियो में, आप वहाँ से इसको देख सकते हो इफ़ आपको ज़रूरत हो तो। लीजिए, नवरात्रि पर करिए माता रानी के सुंदर दर्शन। हाँ जी, तो अभी समय आ गया है मनाली से अलविदा लेने की और अब मॉल रोड छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ऑटो वगैरह देखेंगे, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर डेस्टिनेशन दूर है। तो उसके बाद फिर ट्रैक भी करना है, इसलिए पैदल नहीं जाऊंगा। देखता हूँ ऑटो वगैरह के लिए। हाँ तो भाई, मनाली से ये कोई प्रिनी नाम की कोई जगह है ये, यार इतनी सुंदर है, कितनी अच्छी। भाई मनाली से अच्छा तो यहीं लोगों को आना चाहिए। ये देखिए स्नो के माउंटेन्स हैं भाई साहब, मतलब ये मुझे जगह अच्छी लगी मनाली के कंपैरिजन में। यहाँ काश मेरा एक घर होता, मज़ा आ जाती। तो यहीं से ये पतला रास्ता एक जाता है, शायद इसी पर जाना है, तो चलते हैं। हाँ तो भाई, अभी लंच का टाइम हुआ है और हमारा बिना कैलसन का अभी लंच यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर लगेगी, हमारे साथ तो ऐसे ही चलता रहता है। बाकी इसको देखो, यहाँ से आपका ट्रैक होने वाला है हेलवाइकर्स और ग्रीफन के साथ, ठीक है, जो ऑन ग्राउंड काम करवा के आपसे ट्रैक करवाएंगे, ठीक है। तो मेरे बारे में जान लिया आपने, मैं संत रोहित ठाकुर, और मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो 60+ आई हैव 60+ ट्रैक डन। तो वैसे मैं आपसे आपका एक एक करके नाम और आपका एक्सपीरियंस, मतलब ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, इससे पहले कोई ट्रैक और आप कौन सी जगह जाए, ठीक है। आई एम समीर फ्रॉम ओडिशा, वर्किंग एट हैदराबाद, थैंक यू। हाय, आई एम तेजस, उड़ीसा से हूँ इन लोगों के साथ, और कटक में बायोटेक्नोलॉजी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ।
I'm myself Shreya. I'm from Kolkata and I'm a sports photographer and also a solo traveler. So zero experience. कोई कैमरा हेलो, लेके मेरा नहीं आया। नाम हर्ष दीक्षित है और मैं लखनऊ से हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है और केदारकंठा, खीरगंगा, बासुकीताल ऐसे ट्रैक कर चुका हूँ। हाय, माय नेम इज संदीप। मैं राजस्थान से हूँ। मैंने 5 से 6 ट्रैक किए हैं महाराष्ट्र में। हिमाचल में फर्स्ट ट्रैक है। सुपर एक्सपीरियंस। हाय, मेरा नाम साहिल बवालिया। मैं मुंबई से हूँ और ये मेरा पहला ट्रैक है। हाय, आई एम प्रज्वल भोसले। मैं पुणे से हूँ और हिमालयस में पहला ट्रैक है। महाराष्ट्र में कुछ किया। आई एम फ्रॉम मुंबई। ये मेरा फर्स्ट ये ट्रैक है। एक किया था ना चंदेरी हार्ट। आई हैव डन चंदेरी हार्ट। Hi guys, I am Ramraj. I am from Bangalore, Karnataka. I have done 4 to 5 tracks in Karnataka. Myself Prabhu. I'm from Bangalore. When I have done some mini treks in Karnataka. This is first time in Himachal. मेरा नाम कृष्णा है। मैं भी बेंगलोर कर्नाटक से हूँ। मेरा 4th ट्रैक। I am Varun, same as these guys, Bangalore. Ashish. This is my first trek in Himachal. I have done 10 to 15 treks in Maharashtra. Myself Shreyash. I am from Nagpur, Maharashtra. This is my first trek and excited to do. हाय, मेरा नाम अंकिता है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है। मैं हरिंदर सिंह हूँ। मैं पंजाब से हूँ और मैं कुछ फ्रेंड्स पहले मिल गया, वरना अभी मैं सोलो आ रहा था। हमने बताया प्लान चेंज करा दिया। प्लान चेंज हो गया, हम तपास आ गया यहाँ पे। वैसे सोलो ट्रैक 8 महीने गए। टूरिस्ट और ट्रैकर्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या आप टूरिस्ट क्या करता है कि साइट सीइंग करेगा, चॉइस वाली चीज़ें लेगा जो ऑर्डर करेगा और वहीं पे कंफर्टेबल लाइफ जीता है। ढूंढेगा, ठीक है। और ट्रैकर से इसका एकदम डिफरेंट अलग है। क्या कंफर्ट जोन छोड़ के आप अलग आ रखे हैं, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आए हो, तो यहाँ पे कई तरीके के डिफ़िकल्टीज भी होंगी, वेदर चैलेंज होंगे, रिवर क्रॉसिंग होगी, कई सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है ट्रैक के अंदर, ठीक है। तो आप क्या हो, ट्रैकर्स हो जिसको खुद से एफर्ट मारना पड़ता है माउंटेन के आगे, ठीक है। पहाड़ क्या होते हैं कि हमेशा झुकते हुए हैं, पहाड़ के आगे हमेशा हर कोई झुकता है जी, है ना। तो इसलिए पहाड़ों को लाइट मत लेना, है ना। जो भी चीज़ें बताई जाएगी आपको अभी ट्रैक के बारे में, वो थोड़ा सीरियसली ले लेना, आपके 3-4 दिन काम आने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मनाली बेस कैंप पे हो, यहाँ से आपका इसके बाद ट्रैक होगा, यहाँ से आपका बाई ट्रैवलिंग होगा 20 किलोमीटर, अराउंड 15 से 20 किलोमीटर बाई ड्राइव करके जाएंगे हम यहाँ से जोबरा। आप जोबरी पहुँच जाते हैं, वहाँ पे आपको रेस्ट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आपको बैग पैक कैसे करना है क्या कुछ, वहाँ से फिर आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रैक आपका जो आज करेगा वो रहेगा 3 किलोमीटर का, ठीक है। उसमें आप जोबरा टू फर्स्ट कैंप साइड कहाँ आपकी चिक्का, ठीक है। तो चिक्का में आपका आज का रहेगा स्टे, ठीक है। अगर तो आप टाइमली पहुँच जाते हैं तो आपका स्नैक्स वहाँ पे रहेगा, है ना। देन आप अर्ली मॉर्निंग आपका रहेगा वो चिक्का में ब्रेकफास्ट, ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट वहाँ से आपका रहता फिर पैक लंच। जैसे सेकेंड डे आपका वो है चिक्का टू बालूकागेरा, जो कि 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 6 से 8 घंटे लगते हैं उसमें, ठीक है। आप बालूगेरा पहुँचते तो अराउंड ऑन द वे आप कहीं पे भी लंच कर सकते हो, जहाँ पे आपका भूख लगती है, जो भी होता है, ठीक है। आप पहुँचते वहाँ पे आपका स्टे रहेगा। सेकंड डे पे आपका बालूकागेरा पूरा रिवर साइड पे कैंपिंग लगा हुआ है, वहाँ पे आपका स्टे रहेगा। देन अगले दिन डे 3 पे आप जाएंगे हम बालूकागेरा टू शियागुरु बाद में जाएंगे, पहले जाएगा हमटा पास, पूरा 5 से 6 किलोमीटर का एसेंट है, देन 3 से 4 किलोमीटर डिसेंट है। तब पहुँचते आप हमटा पास क्रॉस करके। हमटा पास की हाइट कितनी है कोई बता सकता है? 14,000 फीट। तो आप उस दिन 14,000 फीट पे पहुँच जाते हो, ठीक है। देन डिसेंट कर देते हो, आप पहुँचते हो फिर 12,000 की हाइट पे शियागुरु वहाँ पे स्टे रहता है आपका। देन अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलते हैं आप, शियागुरु से निकलते हैं छत्रु के लिए। उस दिन आपका पैक लंच में रहेगा। आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हो छत्रु कैंप में पहुँचते हैं, आपका रहता है वहाँ पे हॉट लंच। लास्ट कैंप साइट है हमारी, वहाँ पे पहुँचते ही आपका रहता है हॉट लंच। देन वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट जो हम यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा उस दिन पे, ठीक है। देन आप लंच आफ्टर लंच करके जल्दी जैसे करके निकलते हैं आप चंद्रताल के लिए। चंद्रताल में एक लिमिट है कि 5 बजे के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं देते। चंद्रताल पहुँचते आप वापस आ जाते हो शाम को छत्रु। तो कुछ चीज़ें होती है माउंटेन में जो ऑटोमेटिक हो जाती है, एमस सुना होगा आपने, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जैसे आप एल्टीट्यूड गेन कर देते हो तो उसके साथ साथ आप क्या है कि आपका बॉडी भी चेंज हो जाती है, एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाती, ठीक है। उसको एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। जैसे आपको नॉर्मल सी चीज़ें आएगी, एमएस के जो सिम्टम्स होंगे, आपके हेडेक हो सकता है, मोशन सिकनेस हो सकती है, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, आप कई चीज़ें होती हैं। तो जी अभी हम लोग अपने कैंप साइट से निकल के बढ़ रहे हैं मेन रोड की तरफ, जहाँ से हमें गाड़ी पिक करेगी और पिक करके ले जाएगी वो एक स्टे पॉइंट। वहाँ से हम लोगों की 3 किलोमीटर ट्रैकिंग चालू हो जाएगी।
हाँ तो भाई ये अभी ट्रैवलर आ गई है, इसी से अब जाएंगे। ग्रुप काफ़ी बड़ा है तो 2-2 ट्रैवलर। हाँ जी, तो यहाँ पर आ गए हैं। गाड़ी अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी और यहाँ से आगे हम लोगों को पैदल ही जाना होगा। हाँ तो भाई ट्रैक की शुरुआत हो गई है। हमारे भाई लोग भी सब तैयार हैं चढ़ने के लिए। तो अभी हम लोग जोबरा तक आए थे गाड़ी से और यहाँ से 3 किलोमीटर ट्रैक करके हम जाएंगे चीका। शायद हो सकता है रात भी हो जाए। हाँ तो भाई सब लोग पहुंच गए हैं अपनी अपनी कैंप साइट पे। यस सर, बहुत मेहनत, मजा आ गया। और यहाँ पे अभी सब 5 मिनट सब रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर ब्रीफिंग होगी। फीलिंग तो पूछो किसको कैसा लग रहा? भाई कैसा लग रहा है? भाई मजा आ रहा, लेकिन लेट हो गया। लेट बहुत हो गया। आपको भाई मजा आ गया भाई, देखो पसीना देख सकते हो, मस्त मजा आ गया। लेकिन मजा आया होगा नाइट ट्रैक करके। इट वाज थ्रिलिंग। हाँ तो भाई
अपनी कैंप साइट हम लोग पहुंच चुके हैं और भाई पसीना पसीना हो गया यार, बहुत थकान लगी। लग रहा था 3 किलोमीटर है, लेकिन है तो यार थोड़ा तो है ही। हाँ जी, तो अभी कैंप साइट पर सुबह हो गई है और सुबह के नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। और बाकी ये हमारी कैंप साइट है, वो पीछे नदी बह रही है और ये पीछे झरना बह रहा है। तो जी अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है। हाँ तो भाई थोड़ा ऊपर आ गए थे अपने कैंप की साइड से और यहाँ पे धूप निकली है ना। नीचे कैंप साइट पे अभी भी मतलब अभी धूप पहुँची नहीं है, पर्वत काफ़ी ऊंचे हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर आ गया। अब आराम से थोड़ी देर धूप सेकेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे अपने डे 2 के ट्रैक पर। आज का ट्रैक हमारा 9 किलोमीटर का है, लमसम कल से 3 गुना ज़्यादा टफ। तो चलते हैं जैसा भी होगा। बाकी शानदार व्यूज़ हैं यहाँ पे, देखिए हमता वैली के व्यूज़। हाँ जी, तो अभी हम लोग अपनी चीका की कैंप साइट छोड़कर अब निकल रहे हैं बालू का घेरा के लिए, जो कि हमारा है 9 किलोमीटर का ट्रैक। तो थोड़ा सा कल के मुकाबले ज़्यादा टफ रहेगा और आज का दिन और कल का दिन जो है वो थोड़ा सा चुनौती भरा है। बाकी चलते हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। Victoria loco. This is. हाँ तो भाई अभी रास्ते में थोड़ा आराम कर रहे हैं और भाई लोग भी हैं। क्या है भाई?
है क्या, ये पट्टी है क्या गुड़ वाली? तो भाई अभी 1 किलोमीटर लमसम हो गया है और अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर अभी आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बढ़िया चीज़ दिख गई है, आप लोग भी देख लो। ये देखिए स्नो पीक्स दिख रही हैं भाई, देख रहे हैं। चलो कहीं तक तो पहुँचे। हाँ जी, तो अभी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये रिवर है और इसी को हम लोगों को क्रॉस करना है। तो अभी गाइड लोग आते हैं, उसके बाद फिर इसको क्रॉस करते हैं। Sorry. भाई साहब क्या रेंज है, ये देखो।
हाँ जी, तो अपनी कैंप साइट बालू के घेरे से हम थोड़ी ही दूर हैं, करीबन 1 किलोमीटर लमसम होगा या 800 मीटर दूर ही है अभी थोड़ी सी। तो यहाँ पे एक ढाबा आता है, कुछ कंपनियों के टेंट यहाँ भी लगे हुए हैं। बाकी ये लोकेशन इतनी खूबसूरत है ना, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, वो जो पीछे माउंटेन है वो पूरा स्नो से भरा हुआ है। हालांकि बादलों ने थोड़ा घेर रखा है, वरना अगर बाद में बादल हटते हैं तो मैं आपको उसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। तो भाई जैसा कि सुना था कि ये हफ्ता पास जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ होता है, वैसा ही पाया। पूरे रास्ते में इतने सारे खूबसूरत व्यू थे कि किस किस समय फ़ोन निकालें, बैटरी उतनी है नहीं और पूरे टाइम ना इलेक्ट्रिसिटी रहेगी ना नेटवर्क रहेगा, तो थोड़ा सा बचा बचा के चलना पड़ता है। लेकिन भाई ये व्यू जो है ना, ये पर्वत का कसम से बहुत सुंदर है। हाँ तो भाई अभी फ़िलहाल ढाबे से आगे आ गए हैं और अपने कैंप साइट के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि रास्ता आप देख सकते हैं, बिल्कुल चट्टानों वाला रास्ता है। और इस टाइम हम लोग हैं, वो जो ढाबा था वहाँ पे उसकी हाइट थी 11,800 फीट और हमारी कैंप साइट 12,000 फीट अबव है। तो ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैक कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का दिक्कत होता है थोड़ा सा। ये देखो भाई, आ गई हैं सब पत्थर वाली चट्टानें। चलते हैं इसी पे। कहाँ से जाएं, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। कैसे रास्ता, भाई रास्ते ही नहीं समझ में आ रहे, इतने सारे ये देखो पत्थर पड़े हैं। ट्रेल कहाँ से है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर चलते हैं। इधर थोड़ा नॉर्मल मिला है तो इधर ही से होगा। हाँ जी भाई, तो आखिरकार वहाँ से दूरी तय करते 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 आखिरकार हमारी कैंप साइट आ ही गई है। तो यहीं पर होगा हमारा स्टे। हाँ तो भाई अभी अपने कैंप साइट पर पहुंच गए हैं और ठंड काफ़ी बढ़ने लग गई है, तो थोड़े बहुत कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब जो है थोड़ा आसपास ऐसे ही घूम रहे हैं। हालांकि सब देखा हुआ है, बट अब शाम होगी। थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह अभी मिला था और शाम को अभी 7 बजे के आसपास यहाँ पे डिनर होगा, क्योंकि यहाँ पे
7 बजे डिनर करके फिर कल सुबह जल्दी से जल्दी उठना है और समिट के लिए पुश करना है। और ये भैया भी हमें मिले हैं हमारे। कैसा लग रहा भैया आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इंट्रो दे दीजिए अपना। मैं हरिंदर सिंह हूँ, पंजाब हुशियारपुर से, हाँ, फरीदाबाद रहता हूँ। तो भैया भी हम लोगों के साथ ट्रैक कर रहे हैं और कल समिट पुश करेंगे। 12,000 फुट पे आ गए हैं वो हाइट पे। 12,000 पे हैं, कल 14,000, 14,500 लमसम रहेगा। 2,000 फीट और ऊपर। कल का बता रहे हैं बहुत टफ होगा। कल बहुत टफ है। देखो आज रेस्ट करेंगे बढ़िया। हाँ, खा पी के आराम से रेस्ट करते हैं। व्यूज़ देखो बस। व्यूज़ तो भाई थोड़ा सा फॉग हो गया। हाँ जी, तो तीसरे दिन की शुरुआत हो गई है। अपने बालू के घेरे के कैंप साइट पे अभी हम खड़े हुए हैं और सुबह सुबह थोड़ा सा जो आसपास के व्यूज़ हैं वो आपको दिखाते हैं और अभी ब्रेकफास्ट करके अपने चौथे कैंप साइट के लिए निकलेंगे। पीछे बहुत बढ़िया पूरा पर्वत की जो बर्फ़ वाला था, जो कल बादल की वजह से नहीं दिख पा रहा था, वो आज आपको दिख जाएगा। ठीक, तो अभी आपको बैक कैमरे से भी इसके पूरे व्यू दिखाता हूँ। तो ये लंच बॉक्स पैक हो गया है, अब ट्रैक करते हैं। ऊपर चलने के लिए तैयार है? यस सर। जाना है ऊपर? चलो चलो, आपको बोल रहा हूँ, चलेंगे ऊपर? चलो चलो। लेट्स गो। अभी नहीं होगा। ऊपर के लिए चलेंगे तो कल की तरह ही चलना है, ज़्यादा गैप मत डालना। कल बहुत गैप डाल रहे थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रुक रहे थे कल, जानबूझ कर भी, है ना। जिसकी जो पेस है अपनी पेस में चलो, ग्रुप को हमें देखना है, आपको नहीं। अपना ध्यान रखो, आप अपने चलने पे फोकस करो, ठीक है ना। जो बीमार होगा, जिसकी हेल्प करनी होगी वो हम खुद करेंगे, ठीक है? ठीक है। आप ट्रैक करने आए हो, ट्रैक करो सिर्फ, ट्रैक किसी को करवाओ मत, है ना। तो ऐसे पेस में चलो, ग्रुप के साथ चलो, ज़्यादा गैप भी नहीं पड़े जिससे, ठीक है? ठीक है। और बैग सब उठा लेंगे बाकी? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। रास्ते से मत बोलना भाई लोग। और इसको जैसे एसेंड है ना अब यहाँ का, ये 4-5 रिजेस आएंगे ऊपर के लिए, चढ़ाई आएंगी 4-5 रिजेस। रिच बोलते हैं उसको, ऐसे जो साइड से ऐसे बैठा होता है ना माउंटेन, तो बीच में ऐसे उभार होता है, जो लंबी लाइन होती है ऊपर के लिए, तो उसको रिच बोलते हैं। 4-5 रिजेस आएंगे, फिर समिट होगा, फिर उसके बाद 2 से 2.5 किलोमीटर का डाउन आएगा, फिर उसके बाद 2-2.5 किलोमीटर का प्लेन पूरा, समझ गए। नीचे के लिए पत्थर नहीं गिराने हैं, कोई भी स्पीकर्स और ईयरफोन्स का यूज़ नहीं करेगा आज, है ना। पत्थरों का डर है, इसलिए फिर लगे होंगे स्पीकर तो वो सुनेगा नहीं ना, आवाज़ सामने सुनेगी पत्थर, तो इसलिए कोई भी यूज़ मत करना। रास्ते में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हैंड्स आपके फ्री होने चाहिए, ओनली ट्रैक पोल। बैग समझा दिया था कैसे टाइट रखना है सबको, ठीक है? हाँ, तो भाई अभी हमारा ट्रैक चालू हो गया है बालू का घेरा से हमता पास समिट के लिए। तो आज समिट है, तो समिट के लिए पुश भी बहुत ही तगड़ा करना पड़ेगा और देखते हैं। ये देखिए,
हाँ तो भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। आज समिट पुश होना है। हाँ, आज समिट पे जाके फुल मज़ेदार। पहले तो 7 किलोमीटर चढ़ना है, फिर वापस 7 किलोमीटर नीचे। लमसम 14 किलोमीटर है ट्रैक अपना। हाँ, 8 से 10 घंटे। अरे नीचे वाला भी भाई वैसा है ना, खतरनाक टाइप का? खतरनाक है हाँ, मतलब पत्थर गिर गिरने गए का। तो नीचे वालों के लग सकते हैं। हाँ। तो फुल आराम से उतरना है हमें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। आगे मिलते हैं आप लोग को, आगे के व्यूज़ भी दिखाएंगे आपको। दिस इज रियल बालू का घेरा। अपनी कैंप साइट से दूर है लेकिन फिर भी ये रियल है। हाँ तो भाई ट्रैक करते करते अभी ये देखिए पीछे वही स्नो वाला पर्वत जो हम लोगों को अपने कैंप से दिख रहा था, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। जी तो लंच टाइम विद ग्लेशियर्स व्यू। भाई साहब ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है। ये पर्वत अभी मैं दिखा जब इतनी ऊपर आ गए। रास्ते आप देख सकते हैं, रास्ता तो है ही नहीं लग रहा, बस भूस्खलन हो रखा है। ये देखिए हवा देख रहे हो भाई। तो भाई हमता पास समिट आ गया है। ये रहा समिट का व्यू। आ गए भैया हमता पास। फाइनली भाई समिट हो गया है हमता पास का। सब हमारे साथी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सामने आप व्यू देखिए तो 14,000 फीट से अबव सी लेवल पे
ये व्यूज़ मिलते हैं जो आप लोग अभी स्क्रीन में देख रहे हो। भारत माता की जय महाराज की छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। आस्तकदम, आस्तकदम महाराज गणपती भूपती अष्टप्रधानांश सिंहासनाधीश्वर क्षत्रिय कुलाधीश राजाधिराज श्रीमंत योगी श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये हमारे हैं हमतापास के गाइड रजत भैया, और ये हमें कुछ बताएंगे यहाँ के समिट के ये जितने भी पीक्स आपको दिख रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले ये वाला जो है ये वाला हमटा पीक है, हमटा पास। ये पूरा हमटा पास है जिसको अभी हम क्रॉस करेंगे। डिप्रेशन बिटवीन टू माउंटेन्स इज कॉल्ड पास। तो ये है वो डिप्रेशन, इसको हमटा पास कहा जाता है। पहले का ट्रेड रूट होता था ये। और यहाँ से जो पीक्स दिखते हैं वो दो मेजर पीक्स है पीर पंजाल रेंज के, वो है इंद्रासन पीक और देवटिपा पीक। ये अराउंड 6000 मीटर के नियर बाय हैं दोनों पीक्स। और वहाँ से अगर हम देखेंगे तो उस साइड को धौलाधार रेंज का एक और हाईएस्ट पीक दिखता है उस साइड को, जहाँ से हम आए थे। वो उसका नाम हनुमान टिब्बा है, वो धौलाधार की हाईएस्ट है, वो भी 5900 समथिंग है। और इस साइड अभी वैली चेंज हो जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो रहा है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का भी डिवीज़न है यहाँ पे। यहाँ से आगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट रहता है पीछे को, और आगे को लोल स्टार्ट हो जाता है। अभी जाएंगे हम शियागुरु कैंप साइट हमारी। हमतापास समिट से शियागुरु के लिए हमें नीचे उतरना होता है, और नीचे उतरने का भी कोई आसान नहीं है, टफ ही है। बाकी चलते हैं शियागुरु अपनी कैंप साइट पर। बढ़िया, धीरे धीरे इधर से बढ़। हाँ, इधर से जाइए, इधर से। ये हाँ, तो भाई ये सब हमारे दोस्त हैं। तो कैसे हो आप लोग? साथ मिले हैं, देखिए। हेलो, मैं हरी हूँ। मैं भावेश हूँ। आई एम लकी। ट्रैक भी हम लोगों का लकी गया है। आ जाओ।
हाँ तो भाई श्रीयागुरु पहुंचने वाले हैं अपनी कैंप साइट पे। उससे पहले देखिए ये कुछ अलग कंपनियों के हैं कैंप, हमारे कैंप आगे हैं। और ये पूरी देखिए ये एक बुग्याल आ गया है बिल्कुल मस्त वाला। वो पीछे हमारे ग्लेशियर पीक्स और आगे भी ग्लेशियर पीक्स ही हैं। तो भाई ठंड बहुत है यहाँ पे, क्योंकि अब ये हमारा जो इससे पहले वाला कैंप था बालू का घेरा वो 12,000 फीट पर था, और ये जो है 12,900 फीट की ऊंचाई पर हमारा कैंप होगा। तो मेरे हाथ की उंगलियां अभी भी बिल्कुल ठंडी हैं, सुन्न टाइप से, बस चल रहे हैं। हाँ जी, तो अपनी कैंप साइट पर सबसे पहले पहुंच गया हूँ। मज़ा, सबसे पहले पहुंचने वाला इकलौता व्यक्ति मैं हूँ। और ये बढ़िया जगह मुझे लग रही है यार, थोड़ा मतलब पहले के कैंपों से थोड़ी सी अच्छी जगह है, क्योंकि बगल में इतनी अच्छी नदी बह रही है और यहाँ के व्यूज़ भी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो इससे खूबसूरत कुछ और होगा क्या? क्या आपको ये जगह अपनी जगह पे मिल जाएगी क्या? इसीलिए तो हिमालय बने हैं कि आप यहाँ पर आओ, देखो इसको। हाँ तो भाई ठंड यहाँ पे बहुत ही तेज़ हो रही है, इसीलिए अब जैकेट निकालना ही पड़ा मुझे। हालांकि पिछले कैंपों में भी ठंड थी, लेकिन मैं उसको सहन कर सकता था। लेकिन अभी ये शाम में ही इतनी तेज़ ठंड लग रही है, क्योंकि ये नदी का तट बिल्कुल जस्ट कैंप साइट हमारी है, उसके जस्ट बगल से ये नदी बह रही है। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे हवा तेज़ है, और 12,900 फीट के अल्टीट्यूड पे यहाँ पे रुकना है। तो अभी तो शाम का टाइम है, तो इतनी ठंड है, इसलिए जैकेट मैंने डाल ली है, ताकि रात के टाइम माइनस टेम्परेचर में थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। भैया लोग हैं, यही सब हमारे लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं टेंट में, ट्रैक पर। इन्हीं की वजह से हमें खाना मिल पाता है, और भैया लोग हमारे लिए अलग से खाना बनाने में मेहनत तो लगती ही होगी भैया। बिल्कुल लगती है सर मेहनत, लेकिन फिर भी हाँ। तो श्रीयागुरु कैंप साइट में आज हमारी सुबह हो गई है, और अब हम लोग निकलेंगे छेत्रु कैंप साइट के लिए। तो छेत्रु कैंप साइट पर लगभग दोपहर में 1-2 बजे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वहां से जाएंगे चंद्रताल, और चंद्रताल के बाद वापस से आएंगे छेत्रु, और वहीं पर स्टे करके नेक्स्ट डे हम लोग निकलेंगे मनाली के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। साहब अभी ये नदी क्रॉस करी है यार, पूरे पैर एकदम ठंड से जम गए हैं। अब जूता पहनने पे भी अभी कुछ असर नहीं कर रहा है, लग रहा है पूरी उंगलियां एकदम जमी हुई हैं। बहुत ख़तरनाक क्रॉसिंग है भाई। ये देखो सीधे ग्लेशियर से निकल रही है पूरी नदी, और खैर अब ये पार तो हो ही गई है। थोड़ी देर में पाँव गर्म होंगे, उसके बाद फिर आगे का ट्रैक चालू करेंगे। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हो ये नज़ारा,
भाई तो फाइनली इतने दिन बगैर किसी चीज़ को देखे केवल पहाड़ और नदियों को ही देख रहे थे, बर्फ़ को देख रहे थे, चट्टानों को देख रहे थे, लेकिन अब जो है आखिरकार हमारी जो नेक्स्ट कैंप साइट है वहाँ से हमें रोड दिखती है। और रोड पे ये देखिए, रोड पे वाहन भी दिखते हैं। और मस्त चीज़ ये लग रही है कि यार इतने टाइम बाद अब रोड देख रहे हैं, गजब। आसपास के व्यूज़ देखिए, और वो एक रोड, बस एक सिंगल रोड है। अब यहीं से हम जो है, हमारी एक कैंप साइट है छेत्रु करके है कुछ, है ना, यहाँ से हमें ले जाएंगे कार से चंद्रताल। खतरनाक रास्ता तो है, खतरनाक भाई। हाँ तो भाई अभी हम लोग छतरू बेस कैंप से गाड़ी से यहाँ पे चंद्रताल की ओर आ रहे हैं। बीच में यहाँ पे चाचा चाची का ढाबा पड़ता है जो कि ये है, और एक और ढाबा है वो ये है। और यहीं से यार व्यूज़ शानदार हो जाते हैं, ये देखिए।
हाँ तो भाई गाड़ी से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, गाड़ी हमारे पीछे पार्क है और अब हम यहाँ से कुछ 15-20 मिनट पैदल ट्रैक करके जाना होता है चंद्रताल की ओर। तो चलते हैं, बाकी आप व्यूज़ देखिए। भाई फाइनली आ गए हैं चंद्रताल और कितने अरसों का सपना था, कम से कम 4 या 5 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं चंद्रताल आऊँगा और तब से अब मौका मिला है। तो देखिए मून लेक को, चंद्रदेव की ताल चंद्रताल। तो जी चंद्रताल से अलविदा लेने का समय आ गया है और साथ में ही एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए।
तो भाई आज हमारा है लास्ट दिन। क्षेत्रों से हम लोग अब निकलेंगे मनाली, और मनाली में जाकर अपना जो भी होगा इसके बेस पे, अपने कंपनी के बेस पर जाएंगे। उसके बाद वहाँ से फिर अपने अपने रास्ते पे हम लोग सब चले जाएंगे, और हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया है वैसे आज। तो बस वो ट्रैवलर आपको दिख रही होगी, उसी ट्रैवलर से अभी हम लोग कोकसर पहुंचेंगे, और कोकसर से हमें मिलेंगे नेटवर्क फाइनली इतने दिन बाद। और कोकसर से आगे फिर अटल टनल क्रॉस करते हुए हम मनाली की ओर आगे बढ़ेंगे। भाई तो जिस ट्रैवलर से हम लोग आ रहे थे, तो उसमें 2 ट्रैवलर थे, और एक ट्रैवलर का यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट हुआ है थोड़ा सा बीच पहाड़ में ट्रक से। आगे अरे कुछ नहीं होगा, आगे तो आगे लगेगा यार गाड़ी। आ जाओ भाई ऐसा करो। भाई तो आखिरकार 2 साल बाद एक बार फिर से हम आ गए हैं अटल टनल, देख सकते हैं आप।